नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मंशा बसरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक ही यही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने प्रश्न किया हुआ है, तो सबको मैं पर्सनल तो नहीं बता सकती, इसलिए ये वीडियो बना हुआ है। ज़्यादातर लोगों का यही प्रश्न है कि जन्म पत्रिका क्यों आवश्यक है, कुंडली जिसे हम बोलते हैं वो आवश्यक क्यों है, और दूसरी बात उससे हम क्या जान सकते हैं, उसके बारे में हम क्या पूछ सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जन्म पत्रिका कुंडली जिसे ज्योतिष हम बोलते हैं, पहले आपको ज्योतिष जानना चाहिए कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष कोई आजकल किसी वैज्ञानिक की बनाई हुई कोई शोध नहीं है, वो हमारी वैदिक परंपरा है जो वेद का नेत्र है। वेद का नेत्र है तो ऋषि परंपरा से बनाया हुआ है, जो हमारे भविष्य को आने वाले में कल में क्या होगा उसका आपको संकेत देता है, वो है ज्योतिष। अब बात करते हैं कि कुंडली में हम क्या क्या पूछ सकते हैं या क्या क्या जान सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन होता है, और आज के समय की हर किसी इंसान की यही विडंबना है कि इंसान को जब समस्या होती है तब उसे कुंडली या जन्म पत्रिका निकालने का विचार आता है। लेकिन पहले तो वैदिक परंपरा में तो यही नियम था कि जब बच्चा जन्म लेता है और उसकी षष्ठी पूजा जब होती है, जिसे हम छठी पूजा बोलते हैं गुजराती में, तो वो षष्ठी पूजा के दिन ही उसकी कुंडली बनाई, जन्म पत्रिका बनाई हुई होती है, जिसमें पता चलता है कि इसका भविष्य कैसा होगा, ये क्या करेगा, क्या होगा, जिससे उस बच्चे के भविष्य के बारे में उसके माता पिता को पहले से पता हो कि इसके जीवन में यह होने वाला है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जन्म पत्रिका जान लेने से हम डर जाते हैं, भय हो जाता है, लेकिन ये हमारी गलत सोच है। यदि किसी इंसान की फॉर एग्ज़ाम्पल हम यदि जन्म पत्रिका निकालें और ऐसा पता चला कि जस्ट किसी को 25 साल की उम्र में कोई बीमारी होने वाली है, और ऐसा पता चला कि ये बीमारी 5 महीनों तक चलेगी, ये बात सही है। उससे ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार की बीमारी होगी और बीमारी किस तरह से होगी। उसका पता चलने के बाद यदि जन्म के साथ ही पता चल गया है कि 25वें साल में इस बच्चे को मान लो फॉर एग्जांपल कफ से जुड़ी कोई बीमारी होने वाली है, तो उसके माता पिता को तो पता ही है कि इसकी प्रकृति ही कफ है, तो 25वें साल में इसे कफ से जुड़ी कोई बीमारी होगी। तो जब वो बच्चा 20 साल का होगा, उसके उपाय ऐसे ही करना शुरू कर दीजिए कि जब 25 साल का हो तो ईश्वर की नियति और जो राम रची राखा उसे कोई टाल नहीं सकता, ये सत्य है। किंतु पता है कि 25वें साल में कफ से जुड़ी बीमारी होने वाली है, तो 20वें साल से ही उसके उपाय शुरू कर दे, तो जो 5 महीने तक जो बीमारी चलने वाली थी और जो कफ से पूरा वो इंसान बीमार होने वाला था, उपाय के तौर पे वो 5 या 10 दिन ही बीमार रहेगा और अच्छा भी आसानी से ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले से पता था, सावधान थे। हमें पहले से पता था कि ये बीमारी लगने वाली है, तो उसके उपाय ही पहले से करवा दिए जाते हैं, तो उस इंसान को उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी सोची थी। लेकिन यदि पहले से पता ना हो तो जितना होगा उससे कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस बच्चे की कफ प्रकृति होती है उस इंसान को मीठा ज़्यादा पसंद होता है। मीठा ज़्यादा खाने की वजह से उसके शरीर में कफ और स्निग्धता ज़्यादा बनती है। जब तक वो 25 साल का होगा तब तक तो वो अपने शरीर को पूरे का पूरा कफ से भर लेगा, तो बिल्कुल ही 25वें साल में उसे बड़ी ही बीमारी होगी। लेकिन यदि माता पिता को पता है तो उसे मीठा कम देंगे, उसके शरीर में कफ प्रकृति जन्य चीज़ें कम देंगे, और 25वें साल 20वें साल से उसके उपाय शुरू करने के 25वें साल में वो बीमारी होगी, लेकिन बिल्कुल कम, सामान्य से उपचार से वो ठीक हो जाएगा। ये है सावधानी, भय की बात नहीं है। उसके उपाय आपको पहले से पता होंगे। समस्या आने वाली है तो समस्या का निवारण पहले से पता होगा, तो उतनी बड़ी समस्या नहीं होगी। ये आपको ज्योतिष जन्म पत्रिका के आधार पे पता चल जाता है। और जन्म पत्रिका में ज़्यादा लोग पूछते हैं कि हम क्या क्या जान सकते हैं, तो जन्म पत्रिका में क्या क्या होता है, क्या क्या लिखा होता है। तो जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं, जो 12 बॉक्सेस दिखाई देते हैं, 12 आपको खाने दिखाई देते हैं, उसे ज्योतिष भाषा में 12 भाव बोलते हैं। उन 12 भावों में आपका
इंटरनल शरीर के अंदर के कौन से पुर्जे किस प्रकार से होंगे, कौन से पुर्जे में क्या क्या होगा और कैसे होगा, आपके शरीर का बाह्य देखाव कैसा होगा, आपके संबंध पारिवारिक और सामाजिक संबंध कैसे होंगे, आपका व्यवहार कैसा होगा, आपका धन वैभव वाणी व्यवहार कैसा होगा, आपकी हिम्मत ताकत या आपकी निडरता कैसी होगी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी होगी, या आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा होगा, आपका ज्ञान कैसा होगा, बुद्धि कैसी होगी, आपका लोगों के प्रति प्रेम और व्यवहार संवेदनाएं कैसी होगी, आप में हिम्मत ताकत निडरता और जो स्पर्धात्मक वो जीवन है उसमें आप कितना जीत जाएंगे, हरीफाई में आप कितना आगे बढ़ जाएंगे, आपकी लाइफ में जो भी आपके संबंध है आपके व्यावहारिक और व्यावसायिक दोनों कैसे होंगे, आपके जीवन में कौन कौन सी अचानक घटनाएं बनने वाली है, आपके जीवन में आपका भाग्य कितना साथ देगा, आपका आपके माता पिता परिवार भाई बहन सगा संबंधियों के साथ आपका कितना व्यवहार होगा, आपको उनसे कितना फ़ायदा होगा या आप दूसरे के लिए कितने फायदेमंद होंगे, आपका व्यवसाय कैसा होगा, आपके मित्र, आपका भाग्य, आपका धन, आपका वैभव कितना होगा, और आप अपने जो जोड़ रखा है आपने धन या आपको मिला है धन वो कितना होगा, और आप अपने धन को कितना उपयोग कर पाएंगे, और आप अपने जीवन में क्या करके आए हैं और क्या करके जाने वाले हैं, और साथ में आपके जीवन से जुड़ी शारीरिक मानसिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और भौतिक सभी के सभी जुड़े पहलू जन्म पत्रिका से पता चल जाते हैं। और यदि इनसे जुड़ी कोई आपकी इच्छा है तो आप उसे जल्दी कैसे पूरी कर सकते हैं वो भी पता चल जाता है, और यदि इससे जुड़ी कोई समस्या है तो उस समस्या से आप बच कैसे सकते हैं वो भी पता चलता है। तो इतनी बातों का पता जन्म पत्रिका से पता चल जाता है जिससे मनुष्य जीवन पूरा का पूरा जान सकते हैं, जीवन में क्या क्या होगा और कैसे होगा। जन्म पत्रिका इसीलिए पहले के समय में वैदिक परंपराओं में पहले से ही बच्चे की जन्म पत्रिका जान लेते थे, उसके आधार पे ही उस बच्चे को बड़ा करते थे और उसी के आधार पे उसे विचार व्यवहार और व्यवसाय देते थे जिससे पता चलेगा कि ये इंसान ऐसा बनेगा। आज का जो हमारी वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र ये हमारे जन्म के आधार पे थी, जब पहले की परंपरा कर्म के आधार पे थी तो उसी के आधार पे पता चलता था कि ये बच्चा कौन सी वर्ण व्यवस्था में जाएगा। उसके व्यवहार और उसकी बुद्धि क्षमता उसके व्यवसाय के आधार पर ही उसे काम दिया जाता था। पता है कि इसका स्वभाव इसकी प्रकृति ऐसी है तो ये काम ये अच्छे से कर पाएगा और इसके जीवन में ऐसा ऐसा होने वाला है तो इसको यही करना चाहिए जो उसके लिए बेहतर है। तो इतनी बात से आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि जीवन में जन्म पत्रिका कुंडली की क्यों आवश्यकता है, जिससे आप पहले जान के समस्या यदि होगी तो उसका निवारण जान लेंगे, और यदि आपकी कोई इच्छा है तो आप उसे कैसे पूरी कर सकते हैं और कैसे जल्दी वो आपका काम होगा वो जानने के लिए जन्म पत्रिका आवश्यक है। इसीलिए आप अपने बच्चों की अपने परिवार के लोगों की जन्म पत्रिका जानना शुरू करें ताकि आपका जीवन आसान हो जाए। ये प्रश्न ज़्यादातर लोगों के थे कि उसमें से क्या जान सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं और कौन से प्रश्न हो सकते हैं। तो इतनी आपसे जीवन से जुड़े जो विभाग होते हैं उन सभी विभागों से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो आप जन्म पत्रिका और कुंडली से जान सकते हैं। यदि आप अपने जीवन से कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट के ऊपर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं आपके जीवन की कोई भी समस्या या आपकी कोई भी इच्छा। इसी के साथ आज के इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।